नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीडियो नंबर 14 यानी कि 14 लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह जो हम लोग सेशन चला रहे हैं, इस सेशन का नाम है मिशन एएलपी और टेक्नीशियन। इसमें हम लोग 40 वीडियो करने वाले हैं और इस 40 वीडियो में से आज 14 नंबर वीडियो है और आप लोग सीरियल से देखेंगे, ये मैं आशा कर रहा हूं, ताकि आपको भी एएलपी और टेक्नीशियन में या आप एनटीपीसी इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल में बैठ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, फुल टू फुल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत सारे हमने ट्रिक का वीडियो भी इस चैनल पर डाला है, तो आप देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं 14 नंबर वीडियो का प्रश्न नंबर पहला क्या है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2024 के लिए यह है और यह स्टेज 1 का है। होल्ड ऑन यानी कि 17/8/2018 को यह प्रश्न सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था और मेरे द्वारा यह कराया जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है और इसको हम लोग चल रहे हैं सॉल्व करने। कह रहा है कि यदि एक डेटा का माध्य, माध्यक और बहुलक को ए, बी और सी द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो आप सबसे पहले एक चीज जानिए कि ए बी सी हो चाहे पी क्यू आर हो चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक, तो बहुलक को हम क्या रखेंगे, सी बराबर 3 माध्यक 3 और देखिए ए और बी, तो ए क्या है माध्य, अब बी क्या है माध्यिका, 8 माइनस 2 गुणे 9। कुछ नहीं करना है। सी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 8 3 का 24 माइनस 18 तो 6। सी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 6। अब कह रहा है कि बी अनुपात सी का वैल्यू बताइए, तो बी का है 8 और सी का है 6, तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो 4:3 बनेगा और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हैं। अगला, 76 किलोमीटर की गति से चलने वाली एक ट्रेन, सबसे पहले आप जान लीजिए कि उसकी स्पीड जो है 76 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और वह ट्रेन जो है x मीटर लंबी है और 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और उसे पार करने में 27 सेकंड लगते हैं, यानी कि टाइम जो है उसका 27 सेकंड है। अब क्या होता है ना कि d बराबर s इंटू टी, s मतलब होता है स्पीड इंटू टी, टी मतलब होता है टाइम और बटा में 5 गुणा में 5/18। अब देखिए 9 दूनी 18 और 9 3 का 27, ठीक है, 2 से जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 38 मर्द में, ठीक है, 5 तिया 15 और 15 8 120 और 15 तिया 45, अब 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 57। अब 570 में से 450 घट जाएगा तो कुछ नहीं, क्या है 120 बच जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा 120 यानी 120, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर सी और इसका हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न तीसरा और चौथा कह रहा है कि 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे को रुपया में बदलेंगे तो 1/2 होगा और 25 पैसा 1/4 होता है। ये कुछ सिक्के का मूल्य इतना रुपया है, यानी कि 93.75 रुपया है, 93.75 है और उनकी संख्या का अनुपात 3 4 5 है। तो इसमें क्या करना है, 3x से गुणा कर देना है, इसमें क्या करना है 4x से गुणा कर देना है और इसमें क्या है 5x से गुणा कर देना है और सबको ऐड कर देना है। सबसे पहले यहां पे देखिए ये 2 हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 2x और प्लस में 5x बटा में 4। जब इसका बटा के जोड़ आप करेंगे तो 4 तिया 12x प्लस 8x प्लस में 5x बटा में होगा 4, 12 8 20 5 25 x बटा में 4 और इसके बराबर में है 93.75। जब इसको हम लोग काटेंगे 25 से तो 25 तिया 75, ठीक है, और 25 सतह 175 और 25 पंचे 125। और जब इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 3 15, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा 15, यानी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमारा कितना निकल गया
15 x, अब 15 तिया 45, पहला क्या हो गया 45, दूसरा क्या हो गया 15 चौका 60 और तीसरा क्या हो गया 15 पचे 75। तो इस प्रश्न का हमारा 45, 60 और 75 बन गया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले बहुभुज में विकर्णों की संख्या का सूत्र याद कर लीजिए आप। ठीक है, n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2। ठीक है ना, n मतलब है कि भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितनी हुई 15 और 15 माइनस 3 और बटा में कितना 2। तो 15 में से 3 चला जाएगा तो 12, 12 को आधा करेंगे तो 6, यानी कि 15 में 6 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल रुपए 2790 हो जाती है। सबसे पहले क्या है कि 3 है, तो कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, तो कितना वर्षों में, तो 3.1/4, तो 4 तिया 12 और 1 13, 13 बटा में 4। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग 65 बटा में 4। अब देखिए, अगर कोई धन 100% था तो अब उसमें 65/4% की इंक्रीजिंग हो गई, यानी कि बढ़ोतरी हो गई 65/4%। ठीक है, अब क्या है ना कि जब इसको हम बटा का जोड़ करेंगे तो ये 465 बटा में 4 हो जाएगा और 400 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 400 लाएंगे, बराबर में ये 2790 इसके इक्वल टू है 2790। जब हम लोग इसे 4 से काटेंगे तो 6 मर्त में कट जाएगा। ठीक है, तो 6 चौका 24। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा 2400 हो जाएगा। याद रखिएगा कि x का 465 बटा 400 बराबर में इतना है और हम काट दिए हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर। कह रहा है कि 54, 84 और 112। तो 54, 84 और 112 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, 2 से 27 दूनी 54 और 42 दूनी 84 और 56 दूनी 112। ठीक है, उसके बाद 2 से 21 दूनी 42 और 28 दूनी 56, 27। फिर क्या करेंगे हम लोग 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 7 21 और ये 28। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम 7 से, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। ठीक है, अब हम लोग को गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 7 112, 336, 336 इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 भी है, कहीं गड़बड़ हुआ, देखिए यहां पे 9 27 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, चौका 16, 17 16 7 112, यहाँ 336 गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन क्या है, चौवन है, 84 है और 112 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से 27 दूनी 54, 42 दूनी 84 और 56 दूनी 112। 2 से करेंगे 21 दूनी 42 और 28 दूनी 56, यहाँ पे 27 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 9 27, 7 त्रिका 21 और फिर 28। फिर यहाँ पे करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 9। ठीक है, 2 दूनी 4, चौके 16, 16 7 112, या 336 और 336 गुणा में 9। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आप लोग निकाल करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे ये इस प्रकार से अगर रहेगा तो ये इसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन याद रखिएगा मिस्टेक से यहाँ पे 54 लिख के जगह पे 56 लिखना है, यानी कि जो 54 था उसको 56 करना है। तो अब इसका निकालेंगे, जैसे 56 है, 84 है और 112 है। ठीक है, तो निकालेंगे तो 2 से 28 और 42 और 56। ठीक है, फिर 7 से लगाते हैं, 7 चौके 28, 7 छके 42, 7 8 56। फिर 4 से लगाते हैं, चाहे 2 से लगा लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर 2 से लगाएंगे 1 2 और 3। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
16 7 112 336। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 336। याद रखिएगा यहाँ पे जो 54 था तो उसके हिसाब से मेरा ए आंसर होता, अगर 56 है तो ये आंसर होगा यानी कि 336। देख सकते हैं। अगला प्रश्न 7वां नंबर, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24 cm स्क्वायर है और इसके विकर्णों की लंबाई का योग 14 है। सबसे पहला बात है कि याद रखेंगे 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2 बराबर होता है, यहां पे दिया है 24, तो d1 इंटू d2 बराबर 24 दूनी 48। ठीक है, यानी कि ये हमारा d1 दोनों विकर्णों का गुणनफल क्या हो गया 48। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि d1 प्लस में d2 का योग जो है वो 14 है। याद रखिए कि यहां पे हम लोग कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम ऑप्शन देख रहे हैं तो दो ऐसे नंबर हमको इसको तोड़ के बनाना है जिससे हमारा 48 आ जाए। ठीक है, तो अगर इसमें हम 6 लेते हैं एक और एक लेते हैं 8, 8 6 48 बन जाएगा, यस या नो, और दोनों को जोड़ने पर 14 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा सेट कर रहा है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर एक हो जाएगा 6। एक विकर्ण मतलब एक इसमें का विकर्ण जो हो गया वो क्या निकल गया 6, और दूसरा विकर्ण क्या निकल गया 8। 6 और 8, तो जैसे ही 6 और 8 हमारी भुजाएं निकल गई, ठीक है, तो अब क्या करना है, विकर्ण निकल गया, अब इससे हमको क्या करना है, भुजा निकालना है। तो भुजा बराबर क्या होता है, √d/2 का होल स्क्वायर प्लस √d2 बटा होल स्क्वायर, यानी कि एगो d1 का एगो d2 का। तो एगो d निकल गया मेरा 6/2 का होल स्क्वायर और एगो निकल गया मेरा 8/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 3 का 9 और 4 चौका 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 और 25 का रूट मेरा हो जाएगा 5। तो एक भुजा की जो लंबाई है हमारी वो 6 नहीं क्या निकल जाएगी 5। 6 हमारा क्या निकला था भाई मेरे, 6 हमारा निकला था एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण कितना निकल गया 8। तो देख सकते हैं आप, आगे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि समीकरण 4x + 3y + 5 बराबर 0 और 6x - ky - 7 बराबर 0 का कोई हल ना हो तो k का मान बताइए। तो सबसे पहले कोई हल नहीं होने का हम शर्त जानेंगे। तो कोई हल नहीं होने का शर्त जो होता है a1/a2 = b1/b2 और नॉट = c1/c2। अब क्या करना है, a1/a2 इसका मतलब है कि जो पहले वाला होता है वो a1 का वैल्यू होता है और जो दूसरे वाला होता है वो a2 का वैल्यू होता है, बराबर b1/b2। यहाँ पे 3 है तो 3 और यहाँ पे -k है तो -k। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब जब इसको गुणा करेंगे तिरछा तिरछी तो क्या बनेगा -2k और बराबर में 9। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो k बराबर में निकलेगा -9/2 और 9/2 को जब डिवाइड करेंगे तब 4.5 आएगा माइनस में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आगे वाला क्यों नहीं निकाल रहे, तो आगे वाली की कोई जरूरत नहीं है, के का मान यहीं से निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे कि संख्या x 3 3 3 1 1 यदि 11 से विभाज्य हो तो x का मान स्थानीय मान क्या होगा। सबसे पहला बात है क्या है कि ये जो अल्टरनेट संख्या होती है ना उसको जोड़ते हैं। तो x + 3 + 1 और माइनस ये दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो 3 + 3। ठीक है, अब देखिए x और प्लस यहाँ पे 4 बन गया -3 और 3 6। ठीक है ना, कितना जोड़ेंगे कि 0 मिल जाएगा या 11 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे लिए आसान क्या है कि इसमें 2 जोड़ दो। ठीक है, तो 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे अगर आप टीआरई परीक्षा देने चाहते हैं यानी टीआरई 4 का परीक्षा देने चाहते हैं तो उसके लिए आपको 11 12 और 9 10 का पूरा मैथ्स का एनालिसिस कराया जाएगा। पूरा मैथ्स का आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपया की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। सबसे पहले 1250 रुपया है, रेट है 4% और टाइम है 6 वर्ष।
बटा में क्या करेंगे 100, ये कट जाएगा, ठीक है। ये 2 काट देंगे, ये 5, ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, और 50 में 6 से गुणा करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 300 यानी कि 300, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न को हल करें, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 होगा, हाँ होगा। फिर उसके बाद 3 9 27, क्या होगा 27। अब 27 में से 19 घट जाएगा तो माइनस में क्या आएगा 8, ठीक है। अब जैसे ही गलती हो गया, फिर से एक बार देखिए, 3 तिरका, यानी कि यहां पे हम लोग 3 और 3 में भाग करेंगे तो 3 वर्ग में कट जाएगा, ठीक है। फिर 19 माइनस, फिर यहां पे 9, अब क्या है कि जब हम इसको गुणा करेंगे तो 27, ठीक है। और 27 हो वो तो आ ही गया था, अब 8 हो गया माइनस में, अब भाग करेंगे तो -3 निकल जाएगा, हम ही नहीं देखे ऑप्शन में, ठीक है ना। ये -8 आ जाएगा और 8 तिरका 24 तो -3 आ जाएगा, हम ही नहीं देखे थे दोस्त। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 12 और 13 देखते हैं। कह रहा है कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, जो चांदी है वो 51 ग्राम है, और वो जो 51 ग्राम है वो 15% के बराबर है। तो x का 15% इज इक्वल टू 51, ठीक है ना। तो 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, और इसको काटेंगे तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 340। टोटल जो इफिशियंसी हुआ, मतलब टोटल जो वैल्यू हुआ वो 340 ग्राम हुआ, जिसमें से 51 ग्राम क्या है चांदी है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भाग कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये 13 तो 8 हो जाएगा, 8 पंच 13, ठीक है। और फिर बच जाएगा 2, तो इस प्रश्न का हो जाएगा 289, यानी दूसरे जो भाग है उसका वैल्यू जो है 289 ग्राम है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर है। तो आपको दोस्त कुछ नहीं करना है, क्या करना है 0/10 का रूट करना है, सॉरी 9/10 का, क्योंकि 9 था और दशमलव हटाए हैं तो 10 आ गया है, और रूट डालना है, वर्गमूल का अर्थ होता है। तो इसका हो जाएगा 3, और √10 का मान होता है 3.414 कुछ करके डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। जब इसको काटिएगा यानी भागा करिएगा तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि कितना 0.9487 डॉट डॉट डॉट, मैंने बहुत लंबी दूरी तक जाएगा, कटेगा नहीं तो कटा सकते इसको। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला करके ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने पर वह ऑफिस 3 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो घर से ऑफिस जाने में उसे कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए एक ट्रिक है। जो पहला दूरी है, मतलब पहला चाल गुणे दूसरा चाल बटा में दोनों चालों का अंतर, ठीक है, और गुणा में कितना मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो 1 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, जो दोनों टाइम है उसको जोड़ देंगे, और बटा में 60 कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि 4 से 4 हमारा कट जाएगा, ठीक है, 6 छक 36 और 6 दां के 60, ठीक, 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 8 तिरका 24 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी उसे पहुंचने में 24, मतलब पहुंचने तक 24 किलोमीटर की दूरी उसकी जो है डिस्टेंस है वही तय कर रहा है। एक और प्रश्न यहाँ पे हमने लिखा है कि 123 प्लस 12.3 प्लस 1.23 प्लस 0.123 प्लस 0.0123, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ इसको सजाता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये 123 है तो 123, फिर 12.3, फिर 1.23 और फिर 0.123 और फिर 0.0123। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3, दिखाई दे रहा है, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पे 5 1 6 और फिर 6 पॉइंट
6 और फिर 3 1 136.6653 और इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख सकते हैं। आइए दोस्त, बहुत ही मजेदार सवाल है। मजेदार सवाल क्या है? तो दो प्रवेश पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में 2 गुनी है। मैं कहूं कि अगर एक x समय लेता है तो एक 2x समय लेगा, हाँ या ना? हाँ। और जो एक खाली करने वाला है वो 8 घंटे का समय ले रहा है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं 1/x प्लस 1/2x माइनस 1/8, यानी कि एक जो है x घंटे में भरता है, एक जो है 2x घंटे में भरता है, और एक जो है भरी हुई टैंक को 1/8 घंटे में खाली कर देता है। अब जो है ये तीनों मिलकर के जब वर्क करते हैं तो वो टंकी 1/8 घंटे में भर जाता है। जब पूर्ण रूप से वो खाली हो तो 1/8 घंटे में क्या हो जाता है? भर जाता है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो हम लिखे हैं 1/x प्लस 1/2x बराबर, इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो 1/8 प्लस 1/8 बनेगा। ठीक है, तो ये जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 8 बनेगा, ये 2 बनेगा, यानी 1/4 बनेगा। यस या नो? जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे यानी बटा के जोड़ करेंगे तो ये 2x एलसीएम बनेगा और x से x कट जाएगा तो 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या मिला हमें, 3/2x और बराबर में 1/4। 1 और 2 जो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 और नीचे 2x है और बराबर में 1/4 है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 तिया 6, यानी x की क्षमता जो हो गई वो 6 है। तो पूछा है कि जो दक्ष, जो कम दक्ष इनलेट पाइप जो है, यानी भरने वाली जो पाइप है कम दक्ष, ठीक है, तो एगो x समय ले रहा था, एगो 2x समय ले रहा था, यही ना कम दक्ष होगा। तो कम दक्ष होगा यानी 2x, तो x का आंसर 6 निकाले हैं तो 6 दूनी 12। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 6 गुणा में 2 यानी कि 12। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। याद रखिएगा कि 9 से विभाज्य होने के लिए जो अंक है उसके अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि 9 जो होता है 3 और 3 का गुणनखंड होता है। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, जैसे 2 और 1 3 और 3 6 और 6 और 3 9, तो ये हमारा भाग लग जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं 2 और 1 3 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15, इसमें भी भाग लग जा रहा है। फिर कह रहा है कि क्या है, 5 और 4 9 6 15 15 5 20 और 4 24, इसमें भी 3 से भाग लग जा रहा है। फिर उसके बाद 5 और 4 9 9 6 15 15 और 7 22 22 और 8 30, इसमें भी भाग लग जा रहा है। तो 9 से विभाज्य ढूंढना है, तो चलिए भाग करके बारी बारी से देखते हैं। 9 एकम 9 3, ठीक है, और 9 दूनी 18 5, 9 पचे 45 7, और 9 9 9 8 72, तो ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। फिर इसमें देखते हैं 9 एकम 9 3, ठीक है, 9 3 का 27 6, 9 7 63, और ये भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 पचे 45, फिर आ जाएगा 0, 9 7 63, उसके बाद बच गया 2, तो ये भी नहीं कटेगा। तो बचा हुआ जो कट जाएगा, कैसे देखते हैं, 9 पचे 45, फिर उसके बाद 9 7 63 और 4 9 पचे 45, इसमें देखो तो कहीं ऑप्शन में गड़बड़ी तो नहीं है। तो देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये भाग करने में मिस्टेक हुआ था, इसमें तो नहीं लग रहा है किसी में, इसको पुनः जांच कर रहे हैं हम, किए भी हैं अभी। तो इसका जो है ये कट जा रहा है, कैसे देखिए, 9 एकम 9 3 बच गया, फिर 9 3 का 27 6 बच गया, और 9 6 के 54, ठीक है, 8 बच गया, और 9 9 81। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए दोस्त, एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मजेदार सवाल आपके सामने है।
कह रहे कि दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी, जो ये केंद्र के बीच की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और उभयनिष्ठ अनुस्पर्श समान स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। तो एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई बराबर √d² माइनस बड़का r प्लस छोटका r। तो d क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी होगी, ठीक है ना। तो देखिए, तो d के जगह पर हम लोग लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस बड़का r है 4.5 और छोटका r है 3.5। और जब इन दोनों को जोड़ करके स्क्वायर करेंगे तो 10 का जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है दोस्त, जब हम लोग घटाएंगे तो ये बनेगा 36 और 36 का रूट होता है 6। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 6, यानी कि जो ये स्पर्श रेखा है अनुस्पर्श रेखा, इसकी लंबाई हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्त, एक नल और टंकी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल है, लेकिन आपको दिख बहुत बड़ा रहा होगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये हमारा जो 14 नंबर वीडियो है इसके बाद 15 आएगा, यानी अभी 25 और आने वाला है, यानी 40 आएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि दो पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप है, ठीक है, एक भरता है 25 घंटे में, एक भरता है 40 घंटे में। एक तीसरा पाइप है जो इस पाइप को भरता है, मतलब खाली कर देता है। तो ये दोनों प्लस काम करते हैं और ये एक माइनस काम करता है। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 25 का, 16 का और 40 का, ठीक है ना, तो क्या बनेगा हमारा, तो 25, 40 और 16 का जब हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो 5 से हम लगाएंगे, 5 25, 5 8 40 और ये 16 उसी तरह है। फिर अगर हम 8 से लगाते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 5, तो 50 25, 25 दूनी 50, 50 8 400। ठीक है, अब देखिए ये क्या भरेगा, कितना मर्त में, तो 4 चौके 16 मर्त में। ठीक है, ये भरेगा 10 और ये 16 दूनी 32 और 8 16 85। अब देखिए क्या है कि दो पाइप जो है वो भरने वाले हैं और एक पाइप है जो खाली करने वाला है। अब ये दोनों भरने वाले जो है ये 26 भर रहे हैं, तब तक ये 25 खाली कर दे रहा है, यानी कि भर 1 घंटा में भर रहा है 1, तो ये 400 घंटे हो जाएगा, क्योंकि जब हम 1 से भाग करेंगे तो ये 400 घंटा हो जाएगा। अब 400 घंटा में जब हम लोग दिन में बदलेंगे इसको, ठीक है ना, तो क्या है ना कि 24 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे, तो जैसे ही हम 24 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 16 घंटा। ठीक है, कितना घंटा, जैसे मैं भाग करके आपको बताता हूं, आप देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 24 कम 24, यहाँ पे 16 बच गया। ठीक है ना, तो 25 छक्के 150, यानी कि 144। अब इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, 14। ठीक है, अब 14 बचा, यानी कि 16 घंटा और उसके बाद 14 बटा में 24, फिर गुणा में क्या करेंगे, 24 से करेंगे, 16 बच रहा है, 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा और फिर 24 से बदलेंगे तो 16 घंटा, सॉरी 16 दिन और 16 घंटे, 16 दिन और 16 घंटे, 16 दिन और 16 घंटे, ये भाग कर करके और इसको हम लोग चेक करें, 16 घंटा और 16 दिन और 16 घंटा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे से जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि यह चार्ट एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय को प्रतिनिधित्व करता है। अगर परिवार की आमदनी 33,650 है, अब ध्यान से देखिएगा, एक परिवार है जिसकी आमदनी जो है 33,650 रुपया है, तो कह रहा है कि परिवार के द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक माह में मिला करके कुल खर्च क्या है।
तो मनोरंजन, मनोरंजन का मतलब होता है इंटरटेनमेंट। तो 9 और 25, 25 और 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 से जब इसको हम लोग काटेंगे, 5 छके 30, 5 सते 35 और 5 तिया 15, 17 तिया 51। देखेंगे कि किसके इकाई अंक पर एक है। तो इस प्रश्न में बी नंबर ऑप्शन पर है, तो बी नंबर को टिक कर लेंगे। ठीक है ना, कंपटीशन में सबसे ज्यादा यूनिट डिजिट पर ध्यान रखा जाता है। अगर सेम सेम यूनिट डिजिट है तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 15 में मिलते हैं। जय हिंद,